रियासी में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि 9100 रुपए की तनख्वाह से परिवार चलाना असंभव है, जबकि विधायकों की तनख्वाह लाखों में बढ़ाई जा रही है। कर्मचारी नेता देवेंद्र सिंह ने बताया है कि सरकार ने 6 महीने पहले कमेटी बनाई थी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं की गई। कर्मचारियों ने सालों से अपने हक की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि 10 नवंबर को जम्मू में सभी डेली वेजर्स मिलकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरेंगे। रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो बिजली विभाग के लोग हैं, चाहे वो पीएचई के डेली वेजर साथी हैं। 57,402 आदमी जो पिछली सरकार में 2017 की बायोमेट्रिक के दौर में 57,402 आदमी आल विभाग के डेली वेजर थे। आज माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि 1,05,101 आदमी डेली वेजर से। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एलओपी सुनील शर्मा साहब बताएं, मनोज सिन्हा साहब बताएं, या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी बताएं कि 50,000 आदमियों को किसने बढ़ाया? हमें बताएं आप लोग। अगर आपके पास आपकी कमेटी कहने की काम नहीं कर रही है, और ख़ास करके एक मुख्यमंत्री और ऐसे प्रदेश से मुख्यमंत्री, ऐसे यूटी से मुख्यमंत्री जिनका सीधा रातवा केंद्र सरकार के साथ है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि डेली वेजरों के ऊपर जो एक आप लोग झटका दे रहे हैं, आप लोग डेली वेजरों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मुख्यमंत्री साहब की जिम्मेदारी नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के दायरे में है नहीं है? अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को बाहर आके इसके बारे में बताना होगा। अगर वो है तो इसकी जवाबदेही देनी होगी। अगर मनोज सिन्हा साहब ने जो कहा है कि डेडवुड अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाना है, तो क्या उसमें सिर्फ डेली वेजर ही हैं? क्या उसमें टीचर आते हैं? क्या वो लोग प्रशासनिक दौरे में जो लोग बैठे हैं? मैं शालीन काबरा जी से पूछना चाहता हूं, आप तो पीएचई से बहुत भली भांति वाकिफ है, क्या आप लोगों को